हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग सर्कल। आगामी स्टेट पीसीएस, दरोगा, पुलिस, एनटीपीसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं। आज हम सेट नंबर 6 देखने वाले हैं, अतः वीडियो को अंत तक देखें एवं अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले संयंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए चूने का पत्थर तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बी मार्बल चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, एंड डी मैग्नीशियम तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3, जिसे हम खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा बोलते हैं। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा या धावन सोडा, इसका सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, बी मैग्नीशियम सल्फेट, सी फेरस सल्फेट, एंड डी एल्युमिनियम सल्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट। अब देखते हैं फेरस सल्फेट, जिसे हम हरा कशिश या ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग विधि, बी जैव तकनीक विधि, सी जैव घड़ी विधि, एंड डी यूरेनियम विधि। पृथ्वी की आयु का निर्धारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम विधि। हम जीवाश्मों की आयु का आकलन किस विधि द्वारा करते हैं? तो जीवाश्मों की आयु का आकलन हम कार्बन डेटिंग विधि द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी अमोनिया, और डी यूरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। उच्च दाब पर अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त होता है, यानी कि अमोनिया से हम यूरिया प्राप्त करते हैं। यूरिया का रासायनिक सूत्र Na2NH2CONH2NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी पोटेशियम नाइट्रेट, सी मर्क्यूरिक सल्फाइड, एंड डी सोडियम क्लोराइड। सिंदूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब देख लेते हैं एक एक ऑप्शन का रासायनिक सूत्र। तो पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम चूना पत्थर बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है CaCO3। दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम सोरा बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है KNO
3। तीसरा ऑप्शन मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसे हम सिंदूर बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है HgS। और चौथा सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक बोला जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है। ऑप्शन ए पायरोटेनिक्स, बी पायरोमेट्री, सी हाइड्रोपोनिक्स एंड डी क्रायोजेनिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रायोजेनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में निम्न में से किसका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अमोनिया क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोराइड, सी मैग्नीशियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड एंड डी अमोनिया क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोराइड। शुष्क सेल में इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड। अब देख लेते हैं अमोनिया का सूत्र। अमोनिया क्लोराइड, जिसे हम नौशादर भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है NH4Cl, जिसे शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, यानी कि जिप्सम। जिसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 जिसे हम कैल्शियम सल्फेट भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूना का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। ऑप्शन ए 2-3 दिसंबर 1984, बी 2-3 नवंबर 1984, सी 2-3 दिसंबर 1985 एंड डी 2-3 नवंबर 1985। भोपाल गैस त्रासदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2-3 दिसंबर 1984। ये भोपाल में हुआ था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रेट, सी अमोनिया एंड डी नाइट्राइट्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट, यानी कि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। अब देख लेते हैं क्या है ये। लेग्यूमिनस परिवार यानी कि दलहनी परिवार के पौधों की जड़ों की गांठों में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में स्थिरीकरण करता है। ये थे हमारे आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा अगला वीडियो है केमिस्ट्री से ही।